बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहली आयत देखिए जरा। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरआनी। ये देखो नून के नीचे कुछ नहीं लगा हुआ है ना, लेकिन ये यहाँ जेर है। क्यों? इसलिए कि बा बा शुरू में आई है। शाबाश। ये कोई भी इसम हो, नाउन हो, उससे पहले बा आ जाए तो बस वो जेर लगाएंगे। अल्लाहुम्मा का तर्जुमा होता है या अल्लाह। नव्विर ये अमर है, ये हुक्म है। लेकिन हमने कहा था ना कि अल्लाह को हुक्म नहीं दे सकते, हम कहेंगे इल्तिजा है, ये दुआ है। नव्विर मुनव्वर कर दे तू। मुनव्वर कर दे यानी कि रोशन कर दे, रोशन कर दे। तो मैं आपको भी कह सकता हूँ नव्विर या महपारा, लाइट जरा तेज करना, जरा लाइट लगाना जरा। तो मैं कह सकता हूँ इस तरह नव्वेरी। लड़की को मैं कहूँगा नव्वेरी, लड़के को कहूँगा नव्विर। कुलूबना कल्ब की जमा है और ना है हमारा, हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे बिल कुरआन, कुरआन से। कुरआन नूर है ना। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कहा है तो हमने ये दुआ बनाई है, देखो। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरआन, चूंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कुरान मजीद में कि ये जो कुरान है कैसी आयत करीमा है। जाको मिन अल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन। तो ये वो नूर है कुरान मजीद। अच्छा जी, इसके बाद क्या करूँ? ये देखो। रब्बे, ए मेरे रब, इरहम, ये इरहम पढ़ेंगे माजी में, ठीक है। इरहम अमर में। इरहम रहम कर, इरहम रहम कर। हुमा उन दोनों पे, किन दोनों पे? वालिदैन की बात हो रही है, वालिद और वालिदा जिनसे पैदा होते हैं। कमा जैसे कि रब्बा या नी, रब्बा रब्बा, रब्बा या जो है, रब्बा या तरबियत की, रब्बा माजी है कि तरबियत की या पाला। या मुझे, नी मुझे, हाँ रब्बा या नी मुझे दोनों ने पाला। रब्बा या दोनों ने पाला, नी मुझे। सगीरन छोटा, जब मैं छोटा था, जब मोहताज था मैं उनका, उन्होंने मुझे कितना प्यार से पाला। रब्बा यानी कि दोबारा बताएं, नहीं समझ नहीं आया। रब बयानी, रब बया दोनों ने तरबियत की। रब रब अल्लाह का, अल्लाह को हम रब कहते हैं ना, क्योंकि वो दो बा है वहां पे। तो तरबियत करना इसका मतलब होता है हर लम्हा, और नशोनुमा करना होता है इसका मतलब पालना, जिसको कहते हैं। तो रब बया जैसे कि पाला था मुझे, परवरिश की थी, तरबियत की थी, नी मुझे। ये हमने ये कहा था कि अगर नाउन हो तो उसके साथ हम सिर्फ या लगाएंगे, जैसे किताबी, इस्मी, वालिदी। लेकिन अगर 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 वर्ब होगा तो वर्ब के साथ हम नी लगाएंगे, जैसे द्वारा बनी, उसने मुझे मारा। अल्लमनी, उसने मुझे सिखाया। तो ये है रब्बया, दोनों ने मुझे पाला, नी मुझे, सगीरन सर छुप। या जो है, या का क्या हाँ, मीनिंग होगा इधर? ये हाँ यहाँ पे जो या आ रही है मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट सबर करें। ये आ गई आपकी। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ये है आपका ये रब्बा। ये देखो मैं डबल बा वाली वो गर्दान ले रहा हूँ जो डबल बा वाली है, ठीक है। रब्बा या रुब्बो, रुब्बा। मैं देखता हूँ क्या है। नहनो रबबना, नहनो रबैता, इसका अमर क्या बनेगा? यहाँ देखो। रुब्बी, रुब्बा। अच्छा, इसका माजी में देखना है, सॉरी, मैंने माजी देखना है इसका। ये माजी में ये है। आ, हुमा, ये देख रहे हैं आप? ये है, ये आपका बन रहा है रुब्बा था, रुब्बा। ये वाला जो है ना दूसरा, ये वाला तो दूसरा जो बन रहा है रुब्बा यार, यहाँ पे। यार ये यहाँ पे आपको इसका यहाँ नहीं, ये देखो ये वाला है। ये रुब्बा। उन दोनों ने पाला, ये वाला है। एक मिनट, यहाँ से आपको ना, यहाँ से समझ नहीं आएगी। इसको मैं अब कर रहा हूँ। यहाँ नहीं लिखा। अरे बाबा, ये नहीं है। एक मिनट सबर करें, ये ज़रा लंबा हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं इसको जरा, प्लीज इसको देख लेते हैं ताकि ये किस्सा जरा मुझे भी आसान हो जाए। अरे भैया, नहीं। नेट वाला को यार लाइट नहीं। अच्छा जी, ये है।
अच्छा जी, सारे आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ हमने क्या लिखा है? रब्बा अल औलाद। क्या किया? रब्बा अल औलाद तरबियतन व अनशअहुम नशअतन। उन दोनों ने तरबियत की। रब्बा, ये देखो ऐसे लिखा जाता है, देख रहे हैं? या देख रहे हैं? रा। उस एक ने जो है वो क्या किया? तरबियत की, औलाद की तरबियत, जैसे तरबियत होनी चाहिए थी। वह अनशअहुम, नशा और नशोनुमा की, जैसे कि नशोनुमा होती है। अच्छा, रब्बा, रब्बा अशे, देख रहे हैं यहाँ पे? हमजा देख रहे हैं, अलिफ देख रहे हैं यहाँ पे? अलिफ और वो और या एक ही घर के लोग हैं। तो ये देख रहे हैं, रब्बा अशे यानी कि नशोनुमा हुई किसी चीज की, बढ़ोतरी हुई। ये उसी में है जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसी से ये आप देख रहे हैं। ये देखो, रबिया फी बनी फुलान। रबिया, देखिए या देख रही है यहाँ पे? रबिया यानी वो जो अलिफ था, ऊपर जो अलिफ था, वो अलिफ जो है वो फिर या में कन्वर्ट हो गया। आप देख रहे हैं, तो यहाँ हो गया रबिया। वो उसने नशोनुमा पाई फी बनी फुलान, फुला के कबीले में। अच्छा, यहाँ भी ठीक है। और कहाँ हो सकता है? नीचे बस ये असल में, असल जो कलेमा है वो है रुब्बा। यहाँ किसी और जगह मुझे और भी अगर खुल के मिल जाए तो जरा आसानी मेरे भी रहेगी। रुब्बा या रबाहुल अम्र वरीबत है। चलो, अगर मुझे कहीं और मिलता है ना तो फिर मैं जरा कहीं और से निकाल के भी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। ये कहीं और से आएगा तो फिर मैं जरा खुल के बता सकूंगा यार। इसको ज्यादा मजीद नहीं पढ़ सकता। कहाँ चला गया ये? अच्छा जी, यहाँ ये दुआ तो हम पढ़ चुके हैं। ये दुआ पढ़ूँ, ये वाली? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ये जरा महफारा करो जरा। ये दुआएं, ये दुआ तो हम कर चुके हैं मेरे ख्याल में, देखें। ये स्लाइड नहीं पढ़ी हमने? अल्लाहुम्मा फिर लना हाँ, कब्ल कैसे? मौत। एक एक ए मिनट। अल्लाह हाँ, एक अल्लाहुम्मा फिर फिर। मुझे माफ फरमा, हाँ, मग़फ़िरत फरमा हमारे लिए कब्ल मौत, मौत से पहले। देखो, हम जब कोई फोत होता है ना, अगर कोई मर्द फोत हुआ है तो क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू। लाहू। ये लाम इग़फ़िर, याद रखिए, गुफरान के साथ लाम ज़बर ला लगाया जाता है, बस ये ज़हन में रखना है। लेकिन रहम के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो हम कहेंगे अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू, लाम लगाएंगे, लहू उसके लिए। और अगर लड़की होगी तो हम कहेंगे अल्लाह मग़फ़िर लहा, लेकिन लहा। फिर भी लाम लगाएंगे। लेकिन इसके बाद जो हम कहते हैं वरहम हो, वरहम हा, यहाँ लाम लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा जी। कब्ल अल मौत, ये तो आसान है बहुत ज्यादा। नीचे वाला क्या है? हम्म, वरहमना इंदल मौत। हाँ हाँ। और हम पे रहम कर इंदल मौत, इंदल दौरान या उस वक्त, क्या है मौत इंदा? मौत के वक्त। इंदा क्या होता है डॉक्टर साहब? इंदा का मतलब ये ज़र्फ़े हाँ, ये एट के मानों में है, एट। ये जर्फ जमान भी है, पास, मौत के पास या मौत के वक्त। हाँ, जैसे इंदल फजरी और इंदल मस्जिदी, दोनों ठीक है। तो ये एट के बारे में, एट द स्कूल या एट 9 o'clock, ऐसे ही लगाते हैं ना, तो ये मेरे ख्याल में एट का बेहतरीन रहेगा तर्जुमा। शाबाश। अच्छा जी, वला तो अज़िबना, वला तो अज़िबना, ये भी अमर है। देखो, तो अज़िबता लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है? ला तो अज़िबना, हमें तू अजाब ना देना। आजाद ना ना यहाँ, देना। हाँ, ये ऐसे बादल ही है मौत, जैसे, हाँ, ये मौत बात के बाद। पे आल से है। शाबाश। अच्छा, ला तो हासिबना, ये बहुत बहुत अच्छी दुआएं हैं वैसे, अगर ये देखा जाए ना। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ये क्या सही है नीचे? है, सही है। वला तो हासिबना क्या माना है? और मुहासबा। हमारा और हिसाब हमारा न ले। हिसाब ना करना। उर्दू का लफ्ज है ना, मुहासबा करना, हाँ, एहतिसाब करना। हाँ, तो तो हिसाब ना हमारा करना। एहतिसाब ना करना, हमारा मुहासबा हम्म, ना करना क़यामत के दिन। हम्म। वाह वाह वाह। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। ये जो आयत कितनी सादा से लग रही है ना, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर का तर्जुमा क्या है? कि तू, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हाँ, तो क्या झूठ पे कादिर है अल्लाह ताला? क्या झूठ पे कादिर है? क्या वो शादी करने पे कादिर है?
क्या वो बच्चे पैदा करने पे कादिर है? ये सारी बातें देख रहे हैं, ये पर बातें ये तो कहाँ? सारी इंसानी एहतियात है ना। लेकिन अल्लाह क्या इंसान भी। आप कह रहे हैं ना अल्लाह पाक कादिर है और बहुत कादिर है, तो हम क्या कहेंगे? देखो मैं बताऊँ इस पे कोई हम बात नहीं करेंगे। ये देखो क्यों बात नहीं करेंगे? ये तर्जुमे का टॉपिक नहीं है। ये किसका तर्जुमा पता है टॉपिक है? ये है इल्मुल कलाम का, यानी कि अकायद का एक जो है ना ये बाब है। अकायद में ये चीजें डिस्कस होती हैं। अकायद ऐसे कोई, ये तो हमारे झगड़े हैं ना, सुन्नी वहाबी झगड़े और शिया के झगड़े, ये नहीं है अकायद में। अकायद में जो है अल्लाह के बारे में, अल्लाह के लिए क्या कहना जायज़ है और क्या नाजायज़ है, अल्लाह क्या जना किसकी क्या कहना चाहिए अल्लाह को और क्या नहीं कहना चाहिए, रसूल जो है वो उसके लिए क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, वो दोनों पढ़े जाते हैं। फिर इस तरह जो है वो आखिरत यानी आलम बरज़ख के बारे में, फिर क़यामत के बारे में, फिर जन्नत के बारे में और दोज़ख के बारे में अकायद है। तो उसको इल्मुल कलाम कहते हैं। ये भी कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए थोड़ा हल्का हल्का समझ लें कि देखो ये होता है अकीदा। ठीक है, ये अब कितने अजीब सवाल है। ये लोग सवाल करते हैं क्या कादिर है तो क्या झूठ पे कादिर है? अब एक कहता है कादिर है, एक कहता है नहीं कादिर। बड़ा ही प्रॉब्लम वाला किस्सा है ये। देखो एक अकीदे में हम पढ़ते हैं उलूहियात। उलूहियात का मतलब होता है, ये मैंने कभी आपको नहीं बताया ना कभी। उलूहियात में मतलब है इलाहियात जिसको आप कहते हैं भाई, अल्लाह के बारे में अकीदा रखना, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये हम पढ़ते हैं अकीदे में। दूसरे में होता है नबूवात, यानी क्या चीजें जो हैं वो नबियों के बारे में कही जा सकती है और क्या नहीं कही जा सकती, नबियों के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, वो है। और आखिरी चीज होती है तस्दीकात। तस्दीकात से मुराद ये है कि वही है, जन्नत है, दोजख है, फरिश्ते हैं, करामत, वलियों की करामतें हैं, सुहाबी का मुकाम क्या है, और शैतान है, जिन्नात क्या है, ये सारी चीजें हम तस्दीकात में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अकीदा होता है। हम किताबों में ये पढ़ते हैं उलूहियात, उलूहियात, नबूवात और तस्दीकात, ये हम पढ़ते होते हैं। ये उसूलुद्दीन जो मैंने पढ़ा हुआ है ना, जिस फैकल्टी में पढ़ा हुआ है, उसको कहते हैं उसूलुद्दीन। इसमें ये हमें ये चीजें पढ़ाई जाती है, अकीदा। सर तस्दीकात का क्या मतलब है? तस्दीकात का मतलब है तस्दीक करना किसी चीज का। जैसे मैंने कहा है ना कि वही, वही का आना क्या है कि नहीं है, वही आई है कि नहीं अच्छा। आई, रसूल पे आती है कि नहीं आती। इस तरह जो है वो आप कहते हैं जन्नत है, दोजख है, फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, शैतान है, ये चीजें सारी इसको तस्दीकात कहते हैं। इस तरह मैंने बताया करामत को भी इसी के अंडर लेके आया था कि औलिया की जो करामतें हैं उसका इनकार कुफर है। पता है आपको इस चीज का? बताएं क्यों कुफर है औलिया की करामत का इनकार कर, कोई बता सकता है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें, मैंने लिख रही मैं थी कह रहा हूँ कि सुना नहीं। औलिया अल्लाह की करामत जो है उसको तस्दीकात में डिस्कस किया जाता है। तो औलिया जी। की करामत को ना मानना कुफ्र है, ये क्यों, ऐसा क्यों है? सर बड़ा टिपिकल सवाल है। नहीं है, आसान सवाल है। देखो आसान सी बात क्या है, हमारे सर पास इसलिए कि बाद किताबों में नहीं बहुत नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नहीं 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 कुफर है इनकार करना तस्दीकात का, करामत का इनकार करना कुफर है। देखो समझो बात को, हमारे पास क्या है, मसादर शरीयत है ना, शरीयत को मानने के हमारे पास मसादर है ना, यानी कहाँ से हम ले रहे हैं अकीदे को या शरीयत को या कानून को, इस्लामी कानून को? कुरान है ना पहले। तो देखो हाँ कुरान में करामतों का जिक्र है कि नहीं है। फिर दूसरा है सुन्नत रसूल, देखो क्या हदीस में है कि नहीं है। फिर उसके जी बाद है। इजमा है, कियास है। तो आप ना शुरू करें, शुरू कुरान से किया करें। तो कुरान तो आपके सामने है ना, कुरान तो बहुत आसान हाँ है ना। तो आप देखो देखो कुरान मजीद में क्या अंबिया के अलावा, अंबिया के तो मोजज़ात होते हैं, तो क्या करामतों का जिक्र है? हाँ जी, कुरान मजीद में औलिया अल्लाह के करामात का जिक्र है। जैसे असहाब कहफ के करामात है, हम्म। जैसे सैयदा मरियम के करामात है, हाँ या उम्मे मूसा हाँ की करामतें हैं, या हमारे पास है वो आसिफ बिन बरखिया, वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठे हुए थे, उनकी करामतें हैं। हाँ हाँ हाँ। और बहुत सारी करामात हैं, बहुत सारी करामात हैं। तो क्या अब जो भी इनकार करेगा ना वो काफिर हो जाएगा। इसी तरह का मैं एक और बताऊं आपको, जी। ख्वाबों का इनकार करना। यानी हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग ख्वाब देखते हैं ना, ये मोमिनीन के लिए बशारतें होती हैं। जो अच्छे ख्वाब आप देखते हैं और जिससे खुश रहते हैं पूरा हफ्ता, वो अल्लाह रसूल ने फरमाया कि ये बशारात होती हैं, और इससे अल्लाह ताला मोमिन के दिल को तसल्ली देता है। अच्छा, अगर कोई बंदा कहे कि मैं तो ख्वाबों का ख्वाब नहीं मानता, ख्वाब को मानता नहीं, तो वो काफिर हो जाएगा। ये तस्दीकात में आएगा कि ख्वाबों का इनकार कुफर है। वो कैसे कैसे हो सकता है ये? इसलिए इसलिए कि वो कुरान में जिक्र है। अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब है, याकूब अलैहिस्सलाम के ख्वाब है,
वो बादशाह के ख्वाब है, हाँ। और वो सारे ख्वाब सुनत में आएंगे तो रसूलुल्लाह के ख्वाब है, सहाबा के ख्वाब हैं, सहाबियात के ख्वाब हैं। नीचे आते हैं तो इमाम बुखारी का ख्वाब है, इमाम मुस्लिम का ख्वाब है, इमाम अबू हनीफा का ख्वाब है। अब कितने कितने ख्वाब हैं हमारे काबिर के। तो वो क्या होता है कि ख्वाबों का इनकार करना कुफ्र हो जाता है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, सहाबा कराम को अगर आप नहीं मानते ना, तो क्या हुक्म है, कोई बंदा काफिर होगा, इससे नहीं होगा। लेकिन क्या सैयदना सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सोहबत का इनकार काफिर कर देता है? हाँ जी, काफिर कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका जिक्र कुरान में है, सानी यसनैनी। बात समझ रहे हैं? ये फर्क होता है। यहाँ देखें, अब सीधा अगर आप अज़वाज मुतहरात के बारे में कोई बात कर देते हैं, बेद भी कर देंगे, तो क्या काफिर हो जाएंगे? नहीं, काफिर नहीं होंगे। इससे आप गुनाहगार हो सकते हैं बहुत सख्त किस्म के, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारी माएँ हैं। लेकिन सईदा आयशा के बारे में अगर तोहमत में आप शक हो आपको, तो आप काफिर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जिक्र कुरान कुरान पाक में। में जिक्र है। हाँ, जिक्र है। ये बात, ये थोड़ा सही सा छोटा छोटा सा कायदा है, तो उसको समझना चाहिए। तो बस बहरहाल सही सही। ये सारे, ये अच्छा, ये सारे मसाइल जो है ना वो अकायदे पे है। वो पत्नी इधर में इस आयत से चला गया, क्योंकि रिसेंटली ऐसे देखा है। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीजें हमारे सामने आती जाएंगी ना, हल्का हल्का पढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह। फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये दुआ देखें। अल्लाहुम्मा, ये सारी वो देखो, आप देखेंगे ना, तो आप कहेंगे यार ये तो हमें आती है यार, इसका 10% नहीं आता होगा। जैसे अगर मैं देखूंगा तो ये क्या है, ये वही नूर है जो आपको देना चाहता था, और जो आपने कमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाहुम्मा का तर्जुमा आता है, इन्नी का तर्जुमा आता है, औज़ु बिका का तर्जुमा आता है, मिन का तर्जुमा आता है, दुनिया का आता है, यौम का आता है, कियामत का आता है। किसका नहीं आता? द्वीक का नहीं आता सिर्फ। तो द्वीक आपको आता है, मैं कहता हूँ आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है द्वीक, लेकिन आपको हो सकता है भूल जाए, तो कोई बात नहीं। तो आपको याद है ये द्वीक क्या चीज है? आपने कभी लफ्ज सुना है मुजायका? मुजायका नहीं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। वो मुजायका लफ्ज जी। भी है, ये द्वीक का लफ्ज है। हाँ। अर्ज। अच्छा। हाँ, अर्ज। ये उर्दू है आपकी। अब देखो, द्वीक का मतलब होता है तंगीन। हादा वल्लाह द्वाका कल्बीम। तो ये द्वाक जो है ना, वो क्या है? तंगी को कहते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत तो है। दिक्कत असल में अगर यहाँ से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, वैसे हम उदास से लिखते हैं। तो ये असल में क्या होता है कि ये उर्दू के अल्फाज होते हैं मोस्टली, और ये आपको आते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये निकालूं ना, और अगर मैं कुरान मजीद का सफ़ा निकाल के दिखाऊं आपको, तो आपको मोस्टली चीज़ें आपको आती हैं। जैसे मेरे पास ये आ गया है सूरत यासीन का, ठीक है। अब सूरत यासीन को देखें जरा, यहाँ यासीन का तर्जुमा कब करेंगे? अच्छा, यासीन का तर्जुमा मैं नहीं करता, चलो ठीक है, हम तो करते नहीं, उसमें मुकत्तआत है, अल्लाह रसूल ही बेहतर जाने। वल कुरान अल करीम का तर्जुमा आपको आता है, इन्नका का तर्जुमा आता है, लमिनल मुरसलीन का तर्जुमा आता है, ला ज़बर ला का तर्जुमा भी आता है, अला सिरात मुस्तकीम का तर्जुमा भी आता है, तंजील। नहीं, ये तंजील मैंने सिखाया हुआ है आपको, लेकिन आप में से कोई एक है जो मुझे बताए कि तंजील, ये नुजूल, नजला क्यों इस शेप में आया है, इसका क्या फायदा होता है? सर, तंजील का मतलब तो दर्जा आज का बदर्जा नाजिल होना। आज क्या का लड़की रास्ता है। है, क्या लड़की है, शाबाश, बिल्कुल ये पता होना चाहिए। तंजील का मतलब होता है दर्जा बदर्जा एहतमाम के साथ कोई चीज का आना। हम्म। तो जैसे तालीम है, जैसे तदरीस है, और बहुत सारी चीजें। तो तंजील अजीज रहीम, ये अल्लाह पाक ने दर्जा बदर्जा अपनी हिकमत और एहतमाम के साथ, बड़े कद्र मंजरत के साथ इसको उतारा है, बड़ी अच्छी रात में, खूबसूरत रात में। ले ले का मतलब होता है के लिए, फॉर तुन जरा। अब तुन जरा, अगर इसकी शेप का आपको याद हो कि ये है प्रेजेंट टेंस है, और ये मजहूल है, कि तुम डराओ, कि डराओ क्या? कौमन, एक कौम को, किसी कौन को। कौम को या एक कौम को। माँ उनज़िरा आबाउहुम। अब यहाँ माँ के दो तीन माने हो सकते हैं, हो सकता है आप गलती कर रहे हो सकता है इसमें कोई मैं भी करते हैं, उस्ताद भी करते होते हैं सारे। तो माँ उनज़िरा आबाउहुम, नहीं डराया गया उनके आबा व अजदाद को। फहुम, तो वो जो है गाफिलून, गफलत वालों में से। अब ये सारे, अगर आप इस सब पूरे सफ़े का अगर आप देखें ना, गौर मुताला करें, तो आप कहेंगे शुक्र अदा करें रब ताला का, कि शुक्र खुदा का कि बीनाई आई है और चीज़ों को समझ आ गई है, चलो कुछ तो करीब हो गए हैं कुरान के। ये चीज़ है। वो मैं रमज़ान में जब होता हूँ, तो मैं अक्सर मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार बहुत अल्लाह का करम है हम सब पे यार, कि अगर तरावी सुनते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे हम वाकई यानी अल्लाह पाक से बातें कर रहे हैं, अल्लाह से बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें फ्लुएंटली समझ आ रहा होता है। यानी 1-2% होते हैं कि हमें नहीं आता होता है, लाजिमत अल्फाज ऐसे हैं, 1-2 अल्फाज नहीं होते, बल्कि वो 10% से भी शायद ज्यादा होगा, जो हमें समझ वाकई नहीं आते, क्योंकि वो बड़े खास पैराए में वो बात की जा रही होती है। तो जैसे सहाबा कराम पूछा करते थे कि ये लफ्ज क्यों आया है, फातिर समावात, फातिर का माना क्या है? तो फिर कोई बद्दू आके समझाता था कि ये फातिर का मतलब अरबी में क्या है, गाड़ी अरबी में क्या है। आपको पता है इस चीज का,
कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया मक्का से सैयदा हलीमा के पास, और वो दूर है। तो क्यों? साफ आबो हवा के लिए और सच्ची सुच्ची अरबी अच्छी सीखने अरबी, के लिए। अच्छी हाँ। जबान सीख सके। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग सीख जाएंगे ऐसे कोई कोर्सेज करने से या इसको मुसलसल पढ़ते रहने से, हमें देखना पड़ता है बाकी जा। तो ये सहाबा कराम भी पूछा करते थे बहुत सारे अल्फाज का, और वो कहते थे कि अहद जाहिली के जो अशार है वो भी मतलब हमें पढ़ाए जाते हैं। मैंने बताया था आपको पहले भी कि बड़े गंदे अशार होते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं मदरसे में। अब वो देखिएगा तो वो बाज़ लोग हमें कहते हैं कि क्या पढ़ रहे हो। तो ज़रूरी होता है कि आपको अरबी की समझ हो, तो कुरान मजीद की। तो मैं कह रहा था कि शुक्र अदा करना चाहिए रब ताला का कि जितनी रोशनी शुक्र हमें अल्लाह। मिलती है। हाँ, ये बहुत बड़ी रोशनी, बड़ी नेमत है। सही बात सर है। लेकिन जब फ्लो में पढ़ रहे होते हैं या तेजी से पढ़ रहे होते हैं, उस वक्त नहीं, अगर ठहर ठहर के पढ़े तो समझ में आ रहा होता है। तो वो हमने ये इस बात पे हमने बात की थी जब हम अरेबिक पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि ये 4 स्किल्स होती है ना, उसमें से एक जो स्किल है ना वो हम्म। है लिसनिंग की जो स्किल है ना, वो हाँ, हमारी बड़ी वीक होती है ना। इसलिए हम वो वीडियोस देखा करते थे कि अरबों को सुनेंगे तो हमारी जो ना वो जी सर, वो देखते हैं, वो अभी भी हाँ। देखते हैं। तो ये अगर आप अब किसी भी जुबान के बंदे को, दो बंदे अगर वो अपन में अपने आपस में बातें कर रहे होंगे ना, तो यही लग रहा होगा यार ये क्या बातें कर रहे हैं, इतनी स्पीड से क्यों बोल रहे हैं, जरा आहिस्ता बोले तो समझ आएगी। क्योंकि हमारी लिसनिंग पावर, हमारी वो नहीं होती, इतनी स्किल हमारी डेवलप नहीं होती। तो हम्म। ये ऐसे ही लगता है हमें जब वक्त गुजरता रहता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप कहते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो चीज़ें समझ आना शुरू होती इंशाल्लाह। हैं। चलो ये टाइम गुजारना चाहिए कुरान के साथ, ये सब कुछ आ जाता है। अच्छा, ये एक दुआ है जो कि हमें जो है ना पढ़नी चाहिए वितर में। अल्लाह अल्लाहुम्मा, जरा तर्जुमा करें जरा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, हाँ, आप करें, आप करें। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इहदिना, हमें हदायत दे, इसमें मन, जो हाँ, फी और मन। हदैता, हाँ, जो आपने दी, फी मन हदैता, उनमें से जो देखो, आपने हदायत दी। फी मन इन दोज, उन दोज। हाँ, तो ये फी मन उनमें, उनमें से हमें भी शामिल कर, और उनमें से हदैता जिनको तूने हिदायत तूने दी, हदायत दी। उनमें से हम भी शामिल करें। अच्छा, आगे। वाओ, वाह, और आफिना, और आफियत दे हमें, फी मन, उनमें से जिनको आफैता, तूने आफियत दी। हाँ वा तवल्लना, और हाँ, दोस्त तवल्ला बना क्या होता है? हमें। मुतवल्ली, मस्जिद का मुतवल्ली, याद है? वो पे दोस्त, उर्दू में कहते थे। दोस्त वली से नहीं है, वली से है दोस्त। वली वली, हाँ शाबाश, हाँ। व तवल्लना, और हमें दोस्त बना, फी मन, अ, उनमें से जिनको तवल्लैता, तूने वली बनाया या दोस्त हाँ, बनाया। अपने दोस्तों में से यानी ये बता, तवल्ला सर से हमारी वली, हिफाजत करना। वली का ना, वली के 17 मानी हो सकते हैं, 17 मानी। ठीक है, वली के। तो वली का मतलब होता है मौला, जिसको मौला बोलते हैं हम लोग, ये वही है। ठीक है। वली मददगार। अल्लाह, हाँ, अल्लाह बंदों का वली है और बंदे अल्लाह के वली हैं। देखा आपने? इसका मतलब है हाँ, कि वो यार ये मददगार है मुख्तलिफ दोस्त। मानों में आ रहा है। ठीक है। तो बंदे भी मौलाना होते हैं और अल्लाह भी मौलाना है। अजीब चक्कर है ना। तो ये वो वाली आयत है। तो ये हमारी सरदारी है, तवल्लना हमारे ऊपर आना, हमारी निगहबानी करना, हमारे सर पे हाथ रखने वाला, ये सारे उस माने में आते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यू हैव ग्रांटेड सिक्योरिटी, अच्छा, टर्न टू अस इन फ्रेंडशिप अमंग दोज ऑन हुम यू हैव टर्न इन फ्रेंडशिप। तो यहाँ फ्रेंडशिप के मानों में आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, मुबारक लना। बारिक लना, और हमें बरकतें दे, फीमा, इसमें, अच्छा, चेंज हो गया, अतईता, यहाँ चेंज हो गया, फीमा, फी माँ हो गया। हाँ, उसमें से आतईता, उसमें से जो तूने अता जो किया है, तूने जो अता किया जितना थोड़ा बहुत दिया हुआ है ना, उसमें बरकत दे दे। और ये बड़ी बड़ी समझदारी की अलामत होती है कि आप ना ज्यादा ना मांगे, आप सही है, बरकत उसमें मांगे बरकत रब दे। ताला से। हाँ जी। सही, क्या बात। सही है, सही। वो वाकिना, और हमें बचा, हम्म। शर्रा, हर बुराई, बुराई से, माँ कदईता, कतईता, जो हमारे, नहीं नहीं, कदईता, जो हाँ हाँ, जिसका, जो हमारे मुकद्दर में लिख दी गई है, नहीं, या जो हाँ शाबाश, माँ कतईता जिसका तूने फैसला कर दिया हुआ है। कर ली। अल्लाह अकबर। कजा यानी काजी, कजा, काजी हुक्म अता करने वाला, हुक्म देने वाला।
تو ما قضی تھا، جو تو نے فیصلہ کر دیا ہے نا اس کے کر شر دیا سے ہمیں بچا. یہ ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے یار؟ اینڈ سیو us فرام دا ہے ایول آف what فرام دا ایول آف what یو ہیو ڈکریڈ. یہ ڈکریڈ کیا ہوتا ہے؟ ڈیکریٹ، یہ ڈیسائیڈڈ ہی ہوگا ڈیکریٹ. ڈیسائیڈڈ ہوگا، ہاں ٹھیک ہے. what you have finalized. فائنلائز کرنا ہے، ٹھیک ٹھیک ہو گئی. ہوں. انکا، بشک آپ، تقدی، تقدی، ہاں تو حکم دیتا دی، ہے نا یار، تو حکم تو دیتا حکم ہے، تو دیتا ہے. قضا کرتا ہے. ولا یقدا ولا علیک، اور یقضا، تجھ پر فیصلہ نہیں سنایا جاتا، تو فیصلہ کرنے والا ہے. واہ. صحیح، ولا یقضا علیک، اور تجھ پر فیصلہ نہیں سنایا جاتا. انہو، بشک تو، لا یذل، زوال نہیں لاتا، یا انہو، ذلو. اچھا سوری، انہو ہاں، لا انہو بشک تو، یذلو. ایک منٹ. من والیت، اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک وہ ذلیل نہیں ہوتا. ہاں آسان زبان میں. ذلیل نہیں من ہوتا. اچھا والیت، جس کی تو نے سربراہی لی ہو، تو جس کا والی ہو، جس کا تو اچھا والی بن جائے تو وہ اس کا کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. بے شک ہیوملیٹڈ. بشک ہاں جی، واہ بشک واہ 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 واہ. بشک. بیشک بیشک. ولا، اور نہیں، یا عزو، اللہ. آپ ہاں، آپ ولا یعز، اور عزت نہیں پاتا. من عزت نہیں عادیت، پاتا. جس کی من تو دشمنی ادیتا، لے لے. جس کے ہاں. تو، اچھا، آد دشمنی سے، یہ آدیت، عدوف اردو جس کا کے لفظ تو ہے، دشمنی. عدوف. یہ وہی ہے، صحیح عداوت عداوت رکھنا، اردو کے الفاظ. صحیح. تبارکتا، ہاں تو برکت، تبارکتا، تو برکت والا تو ہے. برکت ہے، ہاں نہیں، تو برکت برکت والا ہے. والا ہے. ہاں ربنا، ربنا، ہمارے رب. ہاں ہاں. تھوڑا سا آگے کر لیں. یہ آ رہے ہیں. ربنا، ہمارے رب. اے و، ہمارے رب، اے وتعالیتا، ہمارے رب. اور تو اعلیٰ ہے. وتعالیت، علی ہے، ہاں تو علی اعلیٰ ہے ہے. تو. ہاں. تعالیت، تو اعلیٰ ہے. لا. ہاں جی. تعالیتا، اچھا. لا ملجا، ہم کہتے ہیں نا ملجا، تو ہمارا ملجا ہے، تو ہمارا مأوا ہے. یہ وہی ہے. سر ماں، کہا لیتا کہ کیا مطلب ہوگا؟ تعالی تھا، اعلیٰ. تو تبارک سے ہمارے برکت، ہم ساتھ ہے. تو برکت والا ہے نا. تعالی تو علو والا ہے، بلندی والا ہے، بزرگی والا بلندی، ہے، تو اعلیٰ اعلیٰ ہے، ہے. اعلیٰ. اچھا. لا اعلیٰ ملجا، ملجا. ملجا کی یاد آ گئی نا ڈاکٹر صاحبہ، کہ جیسے ہم کہتے ہیں مأوا اور ملجا، یہ ایک ہی ہے، کہ ہمارا جی کوئی جی جی. ٹھکانہ نہیں ہے. لا ملجا من کا، تجھ سے چھپائی کا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. اچھا، یہ لاجئین کا من مطلب کا ہوتا آپ ہے سے. پناہ گزین. ہاں، جو ہمارے ہجرت کرتے ہیں، مائگریٹ ہوتے ہیں، اس کو لاجئین کہتے ہیں، لاجئین. تو یہ ہے ملجا. کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی تجھ سے بھاگ کے، الا الیک، لیکن جو تیرے تیرے پاس ہی آنا پڑتا ہے. یعنی تجھ سے بچاؤ کے لیے بھی نا، تیرے عذاب اور تیرے غصے اور تیرے قہر سے بچنے کے لیے بھی کوئی پناہ نہیں ملے گی سوائے تیری پناہ. تجھ سے ہی مانگتے ہیں کہ صحیح. تو رحم کر، تو رحم کر. واہ واہ. سبحان اللہ، کتنے پیارے الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو یاد کیا ہے نا، اور ہر رات یاد کیا. کتنا پیارے پیاری دعا ہے. ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے اس میں وطر واجب میں، بلکہ یہ دعا رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں یہ پڑھنی چاہیے. ہم نے صرف ایک دعا یاد کی ہے نا، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، وہ بھی بہت بہترین دعا ہے، بہت خوبصورت ہے. اور اس کے الفاظ بھی اگر دیکھیں تو وہ زیادہ کمپریہنسو ہے اور زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ بھی تو سنت ہے، تو اس کو بھی یاد کرنا چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ اکبر. یار پتہ کیا میں کیا کہتا ہوں آپ کو لڑکیوں سے،